मोहम्मद आलम और आप जुड़े हैं हमारे डिजिटल प्रोग्राम से। अभी कुछ दिन पहले आपने हमारा एक कार्यक्रम फर्जी मदरसों का देखा था, जो पार्ट 1 था। और ये जो मदरसे वगैरह चल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में स्थित हैं। इसका खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद शबाब द्वारा किया गया था। शबाब अली का आरोप है कि इस ज़िले में मदरसे कॉलेज फर्जी रूप से चल रहे हैं, जिसकी पूरी खबर, पूरी जानकारी फर्जी मदरसे खुलासे पार्ट 1 में की गई थी। आज मैं एजेंसी की ओर से अमरोहा ज़िला आया हूं और मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट शबाब अली मौजूद हैं। जानते हैं कि आखिर उन्होंने इतने बड़े घोटालों का पर्दाफाश कैसे किया और इसमें क्या कार्रवाई चल रही है। शबाब अली, ये आप आरोप लगा रहे हैं कि अमरोहा ज़िले में फर्जी कॉलेज चल रहे हैं और उनकी मान्यता एक की है, चल रहे हैं कई, एड आती है उसमें भी घोटाला हो रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आप बताएं। जी, मेरा नाम शबाब अली है। मैं अमरोहा से ताल्लुक़ रखता हूँ, उत्तर प्रदेश अमरोहा। क्योंकि इससे पहले मैंने अमरोहा के 400 के लगभग मदरसों का जो घोटाला नरेश कुमार जी के यहाँ से चल रहा है, डीएमओ माइनॉरिटी ऑफिसर हैं हमारे ज़िले में, उसके अतिरिक्त जो ये फैमिली घोटाला कर रही है, फराज़ अहमद, एडवोकेट परवेज़ सिद्दीकी, यासिर अब्दुल्ला और दीगर लोग हैं। इसी संबंध में इस कड़ी को अब आगे बनाते हुए इसी फैमिली का 6 कॉलेज भी चल रहे हैं जो टोटल फर्जी हैं। क्योंकि DIOSO अमरोहा मिस्टर रामाग्या जी के यहाँ जब हम आरटीआई के थ्रू इनके कॉलेजेस के संबंध में मान्यताओं की जांच करते हैं या कराते हैं या लेते हैं आरटीआई के थ्रू, तो वहाँ पर इनकी हार्डली 1 या 2 कॉलेजों की मान्यता है। वो भी शक में है क्योंकि ये लोग नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके फर्जी कॉलेज जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 6, जिसमें से यासिर अब्दुल्ला और दीगर लोग हैं। इसी संबंध में इस कड़ी को अब आगे बनाते हुए इसी फैमिली का 6 कॉलेज भी चल रहे हैं जो टोटल फर्जी हैं। क्योंकि DIOSO अमरोहा मिस्टर रामाग्या जी के यहाँ जब हम आरटीआई के थ्रू इनके कॉलेजेस के संबंध में मान्यताओं की जांच करते हैं या कराते हैं या लेते हैं आरटीआई के थ्रू, तो वहाँ पर इनकी हार्डली 1 या 2 कॉलेजों की मान्यता है। वो भी शक में है क्योंकि ये लोग नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके फर्जी कॉलेज जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 6, जिसमें से चल रहे हैं क्योंकि हमारे भारतवर्ष में भूमाफिया होते हैं। लेकिन इस फैमिली को देखकर लगता है कि ये एजुकेशनल माफिया हैं और मदरसों के साथ साथ इनके जो 6 कॉलेज चल रहे हैं उनमें हार्डली 1 या 2 की मान्यता है। लेकिन एडवोकेट परवेज़ सिद्दीकी, नदीम साहब, फराज अहमद उर्फ बॉबी, अथर अहमद, यासिर अब्दुल्ला, ये सभी पूरी फैमिली एजुकेशनल माफिया है। इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। सारे ही अधिकारियों से इनकी साठ गांठ है। अगर इनमें सलाहियत है या इनमें जेन्युइनिटी है तो सेंट फ्रांसिस के भी प्रबंधक और मैनेजर एडवोकेट हैं तो 80 से 100 करोड़ रुपए का है। आपने इसके संबंध में कहाँ शिकायतें की हैं? इस कॉलेजों के संबंध में मैंने मिस्टर रामाग्या जी जो हैं DIOS हैं अमरोहा में, उनके यहाँ मैं पिछले 6 महीनों से लगातार जा रहा हूँ। इसके अलावा आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री को, DM अमरोहा या SP अमरोहा को भी शिकायतें की हैं?
इस प्रकरण की जानकारी मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय के ऑफिस में भी दी है, हमारे प्रदेश के सीएम महोदय को भी दी है और उत्तर प्रदेश शिक्षा मदरसा परिषद में भी दी है। ये जो शिकायतें दी उसमें क्या कार्रवाई की, कहीं से हुई है क्या अभी तक? अभी तक कार्रवाई ये हुई है, ज़िला स्तर पर एक कमेटी गठित हुई है। इस कमेटी के अंतर्गत जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन लास्ट में मेरा हाथ जोड़कर अभिभावक उनका हाथ फ्रैक्चर करा दिया इसी फैमिली ने। तो हम पुलिस प्रोटेक्शन की भी डिमांड करते हैं, क्योंकि ये घोटाला ओवरऑल देखें तो 80 से 100 करोड़ रुपए का है। आपने इसके संबंध में कहाँ कहाँ शिकायतें की हैं? इस कॉलेजों के संबंध में मैंने मिस्टर रामाज्ञा जी जो हैं DIOS हैं अमरोहा में, उनके यहाँ मैं पिछले 6 महीनों से लगातार जा रहा हूँ। इसके अलावा आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री को, DM अमरोहा या SP अमरोहा को भी शिकायतें की हैं। इस प्रकरण की जानकारी मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय के ऑफिस में भी दी है, हमारे प्रदेश के CM महोदय को भी दी है और उत्तर प्रदेश शिक्षा मदरसा परिषद में भी दी है। ये जो शिकायतें दी उसमें क्या कार्रवाई की, कहीं से हुई है क्या अभी तक? अभी तक कार्रवाई ये हुई है, ज़िला स्तर पर एक कमेटी गठित हुई है। इस कमेटी के अंतर्गत जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन लास्ट में मेरा हाथ जोड़कर अभिभावकों से निवेदन है कि NAM इंटर कॉलेज में, SBM इंटर कॉलेज में शहर के जितने भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके अभिभावकों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने विद्यार्थियों के विद्यालय प्रबंधक से जांच के आधार पर मान्यता की कॉपी लें, क्योंकि ये फर्जी हैं, और इनसे फीस की रसीदें लें। इनकी मान्यताएं नहीं हैं और हो सके तो अपने बच्चों का कहीं तालीम, अच्छी शिक्षा के लिए किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराएं, क्योंकि ये टोटल फर्जी हैं। आप बता रहे हैं कि एक कमेटी इस 100 करोड़ रुपए का है। आपने इसके संबंध में कहाँ कहाँ शिकायतें की हैं? इस कॉलेजों के संबंध में मैंने मिस्टर रामाज्ञा जी जो हैं DIOS हैं अमरोहा में, उनके यहाँ मैं पिछले 6 महीनों से लगातार जा रहा हूँ। इसके अलावा आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री को, DM अमरोहा या SP अमरोहा को भी शिकायतें की हैं। इस प्रकरण की जानकारी मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय के ऑफिस में भी दी है, हमारे प्रदेश के CM महोदय को भी दी है और उत्तर प्रदेश शिक्षा मदरसा परिषद में भी दी है। ये जो शिकायतें दी उसमें क्या कार्रवाई की, कहीं से हुई है क्या अभी तक? अभी तक कार्रवाई ये हुई है, ज़िला स्तर पर एक कमेटी गठित हुई है। इस कमेटी के अंतर्गत जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन लास्ट में मेरा हाथ जोड़कर अभिभावकों से निवेदन है कि NAM इंटर कॉलेज में, SBM इंटर कॉलेज में शहर के जितने भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके अभिभावकों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने विद्यार्थियों के विद्यालय प्रबंधक से जांच के आधार पर मान्यता की कॉपी लें, क्योंकि ये फर्जी हैं, और इनसे फीस की रसीदें लें। इनकी मान्यताएं नहीं हैं और हो सके तो अपने बच्चों का कहीं तालीम, अच्छी शिक्षा के लिए किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराएं, क्योंकि ये टोटल फर्जी हैं। आप बता रहे हैं कि एक कमेटी गठित हुई है, वो कमेटी किसने गठित की है? वो कमेटी CM साहब के आदेश अनुसार DM महोदय ने की है। वो कमेटी मदरसे पर गठित हुई है, ना कि इनके कॉलेजेस पर, क्योंकि कॉलेज भी फर्जी हैं इन लोगों के। ये बात DIOS साहब के यहाँ से साबित होती है। मांगने पर अथॉरिटी को तमाम चीज़ें दी जाएंगी। अच्छा, ये इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं,
क्या ऐसा हुआ है कि दबाव बनाने की कोशिश की गई आपके ऊपर इस सारे मामले से हटने के लिए? जी, मेरे सगे छोटे भाई सिकंदर अहमद के ऊपर जानलेवा हमला इनकी पूरी फैमिली ने कराया है, जिसमें यासिर अब्दुल्ला, एडवोकेट परवेज सिद्दीकी, फराज बॉबी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। और हमारे पीछे कई कानूनी दावपेच इन्होंने दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई हैं। मैं उसका भी आगे स्पष्टीकरण दूंगा। जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या निवेदन करता हूं कि अपने विद्यार्थियों के विद्यालय प्रबंधक से जांच के आधार पर मान्यता की कॉपी लें, क्योंकि ये फर्जी हैं, और इनसे फीस की रसीदें लें। इनकी मान्यताएं नहीं हैं, और हो सके तो अपने बच्चों का कहीं तालीम, अच्छी शिक्षा के लिए किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराएं, क्योंकि ये टोटल फर्जी हैं। आप बता रहे हैं कि एक कमेटी गठित हुई है, वो कमेटी किसने गठित की है? वो कमेटी सीएम साहब के आदेश अनुसार डीएम महोदय ने की है। वो कमेटी मदरसे पर गठित हुई है, ना कि इनके कॉलेजेस पर, क्योंकि कॉलेज भी फर्जी हैं इन लोगों के। ये बात डीआईओएस साहब के यहाँ से साबित होती है। मांगने पर अथॉरिटी को तमाम चीज़ें दी जाएंगी। अच्छा, ये इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है कि दबाव बनाने की कोशिश की गई आपके ऊपर इस सारे मामले से हटने के लिए? जी, मेरे सगे छोटे भाई सिकंदर अहमद के ऊपर जानलेवा हमला इनकी पूरी फैमिली ने कराया है, जिसमें यासिर अब्दुल्ला, एडवोकेट परवेज सिद्दीकी, फराज बॉबी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। और हमारे पीछे कई कानूनी दावपेच इन्होंने दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई हैं। मैं उसका भी आगे स्पष्टीकरण दूंगा। जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या उन पर पहले भी हमले होते रहे हैं, बल्कि कई लोगों की तो हत्याएं भी हो गई, तो देश की कई अदालतों ने कहा था कि इन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, और सरकारों को, प्रशासन को चाहिए कि वो पूरे मामले को ध्यान में रखें। तो क्या आपने कहीं इस प्रोटेक्शन की मांग की है? जिला स्तर पर मैंने डीएम महोदय और एसपी मैडम दोनों के संज्ञान में ये बात डाली है, क्योंकि मेरे छोटे भाई के ऊपर जानलेवा हमला फराज अहमद और बॉबी, एडवोकेट परवेज सिद्दीकी और यासिर अब्दुल्ला की फैमिली ने कराया। इन सब की वल्दियत है नबी अहमद साहब। सारा मामला घोटालों से संबंधित है, आरोप बहुत संगीन है, और आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो विद पेपर लगाए जा रहे हैं। इनके द्वारा आरटीआई डाली गई, प्रार्थना पत्र दिए गए, या बहुत सी चीज़ें दी गई। सारा मामला प्रशासन की जानकारी में है, उस पर जांच भी चल रही है। इनके कथन के अनुसार, जिसके कुछ सबूत इन्होंने हमारी न्यूज़ एजेंसी को भी दिए हैं, उसका खुलासा भी हम अगले अपने अंक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।